Assalamualaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Mahin Fayaz from Amna Naik Medical College. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 को। अच्छा, इसमें जो है ना ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है डिफ्यूजन को और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। इसके अलावा इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी, क्योंकि ये आ जाती होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं। जो फिगर 4.1 है ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सोडियम और पोटेशियम की वैल्यूज़ आ जाती होती हैं मोस्टली। उसके बाद डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू। इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है सिंपल डिफ्यूजन को और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन को। अच्छा, इस पैरा को आपने ग्रीड देनी है, ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन चैनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये यूक्यू है, आ जाता होता है। उसके बाद हम हैं गेटिंग ऑफ प्रोटीन चैनल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल्स इसमें आते हैं और इसके ना बहुत आपने एलोबरेट करना है वोल्टेज गेटेड को और लिगेंड गेटिंग को। ये MCQ में भी आ जाता होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे फिगर 4.7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SCQ MCQ। अब इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ Vmax विद सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताएं, फीचर्स ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बताएं। ये ऐसे आ जाता होता है इसका UQ। उसके बाद है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन रिक्वायर्स मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ एज वेल एज फॉर द SCQ एज वेल। और फिर हम देखते हैं यस, ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने हाईलाइट की है ये MCQ में आई थी एक दफ़ा कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसके लिए ग्लूट फॉर ट्रांसपोर्टर यूज़ होता है। सो जस्ट कीप इन माइंड, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस एज एन एग्जाम्पल। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसके अंदर आपने 6 to 7 पॉइंट्स जो हैं वो आपने बनाकर एक्सप्लेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट UQ है। उसके बाद जो नियरेस्ट इक्वेशन है, ये मैंने मार्किंग की हुई। हाँ, नियरेस्ट इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना तक आ जाता होता है एग्ज़ाम में। उसके अलावा यहाँ पर नियरेस्ट पोटेंशियल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और SCQ में भी आता है, वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है नियरेस्ट इक्वेशन क्या है और पोटेंशियल क्या है। उसके बाद ऑस्मोसिस की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। ये ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन ये आपको पता होनी चाहिए, ये पता होगा तो आप इसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद हम इस पेज पे आ रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये UQ है। इन दोनों की डेफिनेशंस आनी चाहिए आपको विद एग्जांपल। एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब है ये फंक्शंस ऑफ फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप का ना ये SCQ बनकर आता है। उसके अंदर आपने 3 पॉइंट्स एलेबोरेट करने हैं। एक ये सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट, एक पॉइंट ये एलेबोरेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये एलेबोरेट करना है जो कि एक सेपरेट UQ भी है। और उसके बाद ये 3 पॉइंट्स आपने एलेबोरेट करना है। ये एक UQ है और बहुत दफ़ा आया हुआ है, MCQs में भी इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हम जा रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप फॉर कंट्रोलिंग द सेल वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट UQ है, ये काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था ये वन ऑफ द फंक्शन है सोडियम पोटेशियम पंप का, तो यू हैव टू एलेबोरेट दिस। उसके बाद है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, ये जो है ना ये पैरा आपको समराइज रीड करके इसको समराइज़ करना है। ये एग्जांपल्स के लिए आ जाता है, लाइक इसको आप एग्जांपल्स के लिए याद रख लें। जिस तरह प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयंस, ये कौन से ट्रांसपोर्ट में होती है, तो ये देखें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। इस तरह की ये चीज़ें ना एग्जांपल्स के लिए याद रख लेनी, ये आ जाती होती हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट और काउंटर। अच्छा, ये को एंड काउंटर ना ये बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट UQ है। उसके बाद जो है ना ये
कोड काउंटर ट्रांसपोर्ट की ना ये यूक्यू पास पेपर्स में आया हुआ है, जिसमें उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आनी चाहिए आपको। उसके अलावा ये जो है ना कोड ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, ये यूक्यू इन अ सेंस है कि इसका मैकेनिज़्म आया हुआ है। और ओके, ये है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेलुलर शीट्स, ये यूक्यू है। आपने इसको इलेबोरेट करना है और उसके साथ ये डायग्राम जो है फिगर 4.15 ये आपने जहन में रखनी है, आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स इट, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड अल्लाह हाफिज़। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस लेकर आया है आपकी खिदमत में प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सिटी के पास क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, साथ ही साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और ऑस्पी की मॉडल पिक्चर्स भी इसमें ऐड की गई हैं। इसके अलावा मेडिकल ग्लोब मुतारफ़ करवाता है अपनी कामयाब MCQs क्रैक्स की सीरीज़। इसमें मौजूद है MCQs से रिलेटेड आपके तमाम मसलों का हल। UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ की MCQs इसमें ऐड किए गए हैं। तो अभी घर बैठे इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर। नंबर है 0335 6633 007। शुक्रिया।